चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है ना बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको वर्ब जो है, देखिए सब्जेक्ट और नंबर है ना के तालमेल के अनुसार जो है यहाँ पर आपको भरना है। क्या भराएगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या है, यू एंड ही एक्सरसाइज 51 निकाल लीजिए और उसके अनुसार देखिए सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का कुछ नियम भी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा है ना। बुक अवेलेबल है तो निकाल लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला कहता है कि जब नाउन के अंत में एस या एस लगता है तब वो क्या होता है, प्लुरल समझा जाता है। चीज़ ध्यान, देखिए रूल दे रखा है आपका 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। ये जो है आपका नियम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्लास के जब ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट खत्म होगा तो नियम वगैरह हम बता देंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कहता है यू एंड ही। अब देखिए सब, अब ही के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, यू के अनुसार करेंगे है ना। तो यू के अनुसार यहाँ क्या लगेगा, आपका बाज का प्रयोग नहीं होगा, ये बेर का प्रयोग होगा है ना। यानी यू एंड ही वेयर प्रेजेंट, समझ गए। चलिए दूसरा में आ जाइए, द स्टूडेंट्स स्लेप्ट। अब देखिए कौन टेंस का है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है, उसके अनुसार क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए 3 नंबर में कहता है दोज हाउसेज, मतलब वे घरें क्या है, न्यू है। अब ये तो देखिए प्लुरल है, प्लुरल के अनुसार क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी क्या थे, न्यू थे। उसके बाद देखिए 4 नंबर में एवरी चाइल्ड। अब देखिए एवरी चाइल्ड, एनीवन, समवन है ना, नो वन, अगर सब बहुत सारे और है, अगर इसमें सब्जेक्ट में के रूप में आया है तो आने वाला वर्ब हमेशा वो सिंगुलर होता है। तो देखिए एवरी चाइल्ड, अब यहाँ हैज और हैव है ना, तो हैज का प्रयोग करेंगे, यानी प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, खिलौने हैं। 5 नंबर में देखिए, अब ये भी देखिए एवरी मैन एंड वोमैन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कहता है एवरी मैन, यानी प्रत्येक आदमी और औरत क्या है, इक्वल राइट है, मतलब दोनों में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर देखिए क्या है, अगर एवरी मैन, अगर इसके बाद एंड है, फिर अगर द लगा देता तो दोनों को अलग अलग क्रिया हो जाता। इसके अनुसार एवरी मैन एंड वोमैन के अनुसार यहाँ पर प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग होगा, ताकि नहीं कि हैव हो जाएगा है ना। कि अब देख लीजिएगा कि मैन और वोमैन आ गया, एंड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो हम हैज का प्रयोग कर देंगे, सॉरी हैव का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका गलत होगा। क्योंकि प्रत्येक आदमी, वोमैन भी क्या है, एक आदमी ही है, तो एक ही है, माने दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल राइट है, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए 6 में आ जाइए, कचा ईच ऑफ देम। अब ईच आ गया, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है ना, तो क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ये सब नियम देख लीजिएगा, नाइदर, आइदर, ये सब जो है। चलिए 7 नंबर में देखिए आइदर बॉय है गिल्टी, यहाँ भी आइदर के अनुसार आइदर हो नाइदर हो, अगर सब्जेक्ट का रूप लिया हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आइदर और नाइदर या नॉर से दोनों को अलग करता है तो उसके अनुसार फिर आने वाले सेंटेंस में बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग करेंगे, आर के नहीं। 8 में आ जाइए, कहता आइदर ऑफ द गर्ल्स है ना, तो इसमें भी देखिए किसके अनुसार करेंगे, इसी के अनुसार करेंगे, यानी वाज का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, ताकि नहीं कि आप गर्ल्स के अनुसार कर दीजिए। 9 नंबर में देखिए आइदर बुक यूजफुल, यहाँ भी आइदर बुक मतलब इज का प्रयोग करेंगे। 10 नंबर में नाइदर ऑफ देम है ना, तो देखिए नाइदर के अनुसार करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए 11 नंबर में एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, अगर रहे तो क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। चलिए 12 नंबर में देखिए नो वन आया है ना। 12 नंबर का ऑप्शन नहीं लिखाए हैं, क्या क्या इसमें भरना है देख लेते हैं, चीज़ ध्यान रखिए। 12 नंबर में जो है कहता है नो वन, यहाँ वाज और वेयर है ना, यहाँ भी 12 नंबर में भी वही है, वाज और वेयर, वाज और वेयर, तो क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। 13 नंबर में आ जाइए, समवन स्टोलन माई पेन, माने कहता है किसी ने मेरी कलम चुराई है, तो यहाँ समवन के अनुसार जो है क्या करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, आप हैज का प्रयोग
कीजिए। समझ गए? तो आपको देखिए 1 से लेके 13 तक बता दिए। फिर आगे चलिए देखिए 14 नंबर देखिए, कहता ओनली अ लिटिल वाटर देयर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, ओनली अ लिटिल वाटर, आवाज है वेयर है, तो आप यहाँ किसके अनुसार, ओनली के अनुसार लिटिल वाटर क्या लगाइएगा, वाज का प्रयोग करिएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए सेवरल बॉयज, अब सेवरल क्या है, ये सब प्लुरल है, प्लुरल के अनुसार प्लुरल वर्ब देंगे, आर का प्रयोग करेंगे। 16 नंबर में कहता है मेनी मैंगोज, है ना, नॉट स्वीट्स, कहता है जो बहुत सारे आम जो है जो मीठे नहीं है। अब देखिए ये भी ध्यान रखिए, अगर हो सकता है मेनी या मैंगो होगा, अगर मेनी या मैंगो लिखेंगे तो यहाँ वर्ब आने वाला सिंगुलर हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। यानी कहता है बहुत सारे आम, अगर हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे आम में कोई एक आम जो मीठा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सीधे क्या है मेनी मैंगोज, तो उसके अनुसार आर यहाँ भरेंगे, है ना, नॉट स्वीट। उसके बाद देखिए 17 नंबर में अ फ्यू बुक्स, जब भी सब्जेक्ट का रूप रहे फ्यू, तो ये सब ध्यान रखिएगा, आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लुरल होता है। ये सब का नियम हमको बताएंगे, है ना, एक वीडियो में इसका नियम वगैरह हम समझा देंगे। चलिए 18 नंबर में देखिए फ्यू पर्सन्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका वेयर का ही प्रयोग करेंगे। 19 नंबर में आई एज वेल एज माई फादर, अगर देखिए कोई भी वर्ब जो है अगर एज वेल एज के अनुसार जुड़ा रहे तो उसके बिफोर आने वाले या प्रोनाउन हो सकता है या कोई नाउन हो सकता है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई है, आई एज वेल एज माई फादर, तो आई के अनुसार यहाँ प्रयोग करेंगे। अब यहाँ नो दिया है, नोज दिया, तो क्या लिखेंगे, नो का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए 20 नंबर में सी एज वेल एज आई गोइंग देयर, तो किसके अनुसार करेंगे वर्ब का, सी का प्रयोग, सी के अनुसार। तो सी के अनुसार क्या आएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इज है और एम है, तो क्या आएगा, इज का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए 21 नंबर में ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड, तो किसके अनुसार आएगा, ही के अनुसार आएगा, ही के अनुसार हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए इसमें देखिए 22 नंबर में, अब देखिए नाइदर यू नॉर ही, अब देखिए नाइदर से जुड़ा हुआ है, मतलब नॉर यहाँ आया हुआ है, नाइदर यू नॉर, नॉर से ही जुड़ रहा है, तो ही इसके अनुसार, ताकि नहीं कि हम नाइदर के अनुसार करेंगे प्रयोग, है ना। अगर किसी वाक्य में अगर नाइदर या आइदर जो है नॉर से जुड़ा रहेगा तो उसके बिफोर, उसके आफ्टर जो आने वाला कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन होगा, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी तरह का ही के अनुसार यहाँ प्रयोग करेंगे, तो ही इज गिल्टी, देखिए गिल्टी का प्रयोग होगा। फिर आइदर राम और हिज, देखिए और से जुड़ा है ना, नॉर या और से रहे, तो किसके अनुसार करेंगे, हिज फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हैव है, हैज ऑप्शन में, तो क्या है, आप हैव का प्रयोग करिए, है ना, क्योंकि ये प्लुरल है, उसके अनुसार प्रयोग करेंगे। चलिए इसके बाद एक और है, ठीक है। चलिए तब इसको हम मिटा देते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि अ फ्यू अगर सब्जेक्ट का रूप रहेगा तो आने वाला वर्ब हमेशा वो प्लुरल होता है ना। आपको 23 तक कंप्लीट कर दिए। चलिए इसमें हो गया 23, 23 और है 51, 23, देखिए इसमें और अभी है, इसमें 23, 24, 24 में देखिए क्या है, 24 कहता है सी और हर सिस्टर्स डन इट। अब इसमें ऑप्शन दिया है हैज और हैव, है ना, तो आप कह सकते हैं कि किसके अनुसार आएगा जी। अब सी देखिए, सी ये किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, या आपको समझाए थे कि नॉर या और से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके आफ्टर आने वाला या कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है,
उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये भी देखना होगा कि हो सकता है नाउन सिंगुलर भी रहे प्लूरल भी रहे। तो देखिए और के बाद क्या आया है, हर सिस्टर्स, ये क्या है आपका प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव। समझ गए। एक और आपका बच रहा है 25। 25 में देखिए आइदर सी और आई डैश टू विन, है ना। अब इसके अनुसार देखिए यहाँ इज आया है और एम आया है। तो देखिए आइदर और सी और, है ना, दो जुड़ा हुआ है सी, तो इसके बिफोर क्या आया है, ये आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के अनुसार यहाँ क्या आएगा, एम का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ क्या भरेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। चलिए तो आज आपका जो है एक्सरसाइज जो है 51 जो है कंप्लीट हो गया, है ना। इसी तरीका से एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके जो है आपको हम 52 एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे, है ना। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो इसका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जो है आपका एक जो है वीडियो स्पेशल बना देंगे, नियम रूल नियम जो कैसे प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए सबसे पहले पर्सन वगैरह है ना, उसको ध्यान देना है, और नंबर है वो सिंगुलर है प्लूरल है, किसके अनुसार आया है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये चीज़ का रूल वगैरह जरूरी है लिखाना। अगर रूल अगर आप जानते हैं, कहीं भी आपका देखिए समवन, एनीवन, नोवन, है ना, एवरीवन, अगर वो सब्जेक्ट का रूप लिया है तो आने वाला उसका जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा। या आइदर नाइदर अगर सब्जेक्ट का रूप लिया है तो आने वाला वर्ब वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आइदर और नाइदर अगर नॉर या और से जुड़ा रहे तो उसके आफ्टर जो है जो या नाउन रह सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है ना। अब जब नाउन रहेगा तो सिंगुलर प्लूरल भी देखना है ना। तो उसके अनुसार जो है हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसमें कुछ नहीं, अगर फ्यू रहे, अ फ्यू रहे, बोथ रहे, सेवरल रहे, तो ये सब क्या है आपको प्लूरल माना जाता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब हमेशा जो है वो प्लूरल ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आज आपको हम एक्सरसाइज 51 कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इसलिए अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 52 हम लेकर आएंगे।